क्या गिफ्ट या विरासत में मिले किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल करने पर टैक्स लगता है? अगर हाँ तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? आगे बढ़ने से पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। देखो, इनकम टैक्स के हिसाब से शेयर एक कैपिटल एसेट है और इसको सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर ये शेयर्स इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE या NSE में लिस्टेड है और अगर आप इन्हें अपने पास एक साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और एक साल से पहले सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन अगर ये शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो एक साल के बजाय 2 साल की कंडीशन देखी जाती है। मतलब अगर आप इन शेयर्स को अपने पास 2 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर 2 साल से पहले सेल कर देते हो तो उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपको अपने रिलेटिव से कुछ भी एसेट फ्री में मिलता है तो उसको गिफ्ट माना जाता है और इस गिफ्ट पर टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप उस एसेट को सेल करते हैं और वो एसेट कैपिटल एसेट है तो उसके प्रॉफिट पर टैक्स जरूर लगेगा। अगर आपको ये जानना है कि किन किन एसेट्स को कैपिटल एसेट बोलते हैं तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन शेयर्स पर गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले शेयर्स की सेल प्राइस ले लेंगे, मतलब जितने में आपने शेयर्स को सेल किया है। इसमें से सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किन किन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस कर सकते हैं। फिर माइनस करेंगे इसकी कॉस्ट। ये कॉस्ट होगी ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में ओरिजिनल बायर ने इसे परचेज किया था। तो ऐसे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पर, मतलब उन शेयर्स को कितने टाइम तक होल्ड करने के बाद सेल किया गया। होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज, यानी कि जिस डेट पर ओरिजिनल बायर ने इन शेयर्स को परचेज किया था उससे लेकर डेट ऑफ सेल तक। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 112A में कवर होगा और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 111A में कवर होगा। हमें ये कैपिटल गेन 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 तक का कैपिटल गेन अलग और 23 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक का कैपिटल गेन अलग, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कैपिटल गेन्स के 2 टैक्स रेट हैं, उसके बाद एक ही टैक्स रेट रहेगा। अब बात करते हैं कि कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 तक के कैपिटल गेन पर टैक्स रेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पर 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर फ्लैट 15%। 23 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक की कैपिटल गेन पर टैक्स रेट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर 1,25,000 से ज्यादा अमाउंट पर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर फ्लैट 20%। और इन कैपिटल गेन्स पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको पे करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी।